नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित यादव रेवन स्टडी चैनल में आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं जिसमें आप बहुत कुछ नया नया सीखने वाले हो। तो चले शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। कल का होमवर्क है, लिखा है कि एक पहिया 88 किलोमीटर दूरी तय करने में 1000 चक्कर लगाता है। पहिए की त्रिज्या क्या होगी? ठीक है, तो इसमें क्या लगाना है आपको कि दूरी बराबर चक्कर गुणा परिधि, चक्कर गुणा परिधि। ठीक है, सबका मान रख दो। दूरी कितनी है? 88 किलोमीटर। अब चूंकि बड़ी से बड़ी राशि है तो क्या करो आप, जो मात्रक है इस मात्रक को आप छोटे से छोटा बना लो। तो किलोमीटर से मीटर में बदल लेंगे, तो इसलिए 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 1000 का करेंगे इसमें क्या, गुणा। तो ये हो गया क्या, मीटर, क्योंकि जो त्रिज्या होगी पहिए की वो छोटी से छोटी होगी, मीटर में होगी या सेंटीमीटर में होगी, किलोमीटर का पहिया नहीं होता। चक्कर कितने हैं? 1000, तो 1000 रख देंगे, गुणा परिधि कितनी होती है। अब चूंकि जो पहिया है वो वृत्त के आकार का होता है, तो जितनी वृत्त की परिधि उतनी पहिए की परिधि, तो परिधि हो जाएगी 2 गुणा पाई और गुणा आर। ठीक, आर जहाँ त्रिज्या को कंसीडर करती है। 1000 से तो आपके 1000 कट गए, 2 से कट गए आपके 44 बार। इतनी बात समझ में आ गई? तो भाई 44 बराबर आ जाएंगे पाई का मान 22/7 और गुणा आर, 22 दूनी 44, 7 का गुणा हो जाएगा 2 से, तो आर बराबर आ गया 14 मीटर। क्यों? क्योंकि दूरी किलोमीटर से मीटर में बदल ली थी। तो आपकी जो त्रिज्या आई वो कितनी आई? 14 मीटर। ठीक है, तो जिसका 14 मीटर आया उसका सही था, और जिसका नहीं आया वो सीख ले, यही लगाना रहता है, आराम से हो जाएगा। अगला प्रश्न, आज का मॉक टेस्ट यहीं से शुरू होता है। बोलता है कि 50 और 150 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो आप पहले निकाल लो कि संख्याएं कितनी हैं। तो क्या करते हैं, 150 में से 50 घटा दो, मतलब अंतिम संख्या में से पहली संख्या घटा देते हैं। घटाए तो कितनी बची? 100। ठीक है, जितनी आए उसमें एक जोड़ दो, तो एक कुल संख्याएं निकल के आ गई कि 101 कुल संख्याएं हैं। ठीक है, कुल संख्याएं कितनी आ गई? 101। अब क्या करना है कि 7 से विभाज्यता चाहिए कि भाई 7 से विभाज्य हो ऐसी कितनी संख्याएं हैं। तो जितनी संख्याएं हैं कितनी आई? 101। इसमें 7 से 2 भाग, 7 एकम 7, 10 में से 7 गए 3, अंक उतारे 1 के, तो 7 चौके 28। कितना बचा? 3। ये रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा आपका 3। जितनी बार भाग गया एक कुल संख्याएं होंगी आपकी जो किससे विभाज्य होंगी? जो 7 से विभाज्य होंगी, 7 से विभाज्य होंगी। जितनी बार भाग जाए, कितनी बार गया, कितनी बार गया? 14 बार। तो 14 कुल क्या हो गई संख्याएं जो कितने से विभाज्य होंगी? कितने से होंगी? 7 से विभाज्य। यही विधि लगानी है आपको। पहला सवाल बिल्कुल सरल था, आराम से आ गया। चलो अगला सवाल, बोलता है कि 2:3:4 के अनुपात में 3 संख्याएं हैं। मतलब संख्याएं आपकी 2x हैं, 3x हैं और 4x हैं। क्या बोलता है कि लासा? ठीक है भाई, लासा बोला है, लासा है आपका 240। इन संख्याओं से लासा निकालो। निकालो लासा। कैसे निकालेंगे? पहले तो जो कॉमन है वो लिख लेते हैं, फिर बची संख्याएं 2 3 4, तो 2 3 4 का हम लेंगे लासा, तो आएगा कितना? 12। तो 2x 3x और 4x का लासा आया 12x। 12x बराबर कितना दिया? 240। तो 12 से काट दो, 20 बार कट गया, x बराबर कितना आ गया? 20। अब क्या चाहिए? तीनों संख्याओं में छोटी संख्या, तो छोटी संख्या यही तो है, ये है ना 2x। तो छोटी संख्या बराबर, बड़ा सिंपल है, छोटी संख्या बराबर 2x। तो भाई 2 गुणा 20 बराबर कितना आया? 40। उत्तर आ गया, कुछ है ही नहीं सवाल में, आसानी से हो गया। सरल सवाल था, लासा निकाला, x का मान आ गया, उत्तर आ गया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। बोलता है कि एक फैक्ट्री में 2 वर्षों में साइकिल का उत्पादन 40,000 से बढ़कर 48,400 हो गया। ठीक है, तो पहले और बाद, यही कहानी हो रही है। चलो क्या करें, पहले 40,000 साइकिलें बनाती थी कोई कंपनी, अब बना रही है 48,400। कोई बात नहीं, अब क्या करो आप, इसमें अनुपात बैठाओ आप। तो क्या करोगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, और कुछ कट रहा क्या? अभी काटो नहीं आप, काट दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। देखो क्यों मज़ा नहीं आएगा, कितने वर्ष कहे? 2 वर्ष।
तो आप इनका क्या निकालो, वर्गमूल, वर्गमूल निकालो। या तो 2 वर्ष बोलेगा या बोलेगा 3 वर्ष। तो 2 वर्ष बोला है इसलिए वर्गमूल, अगर 3 वर्ष बोलता तो घनमूल निकालते। तो 400 किसका वर्ग होता, 20 का, और 484 किसका वर्ग होता, 22 का। अब देखो कि 20 से बढ़कर कितना हो गया उत्पादन, 22। कितना बढ़ा, 2। कितने पे बढ़ रहा है, 20 पे ही तो बढ़ेगा, तो 2/20। अब क्या चाहिए, वृद्धि दर चाहिए। वृद्धि दर हमेशा प्रतिशत में होती है, इसलिए 100 का करेंगे क्या, गुणा। तो 20 पंचे 100 और 5 दूनी कितना आ गया, 10%। कौन सी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ है ही नहीं, जितना बढ़ रहा उतना बढ़ा लो। फिर देख लो कि भाई 2 वर्ष है कि 3 वर्ष, 2 वर्ष है तो वर्गमूल ले लो, 3 वर्ष है तो घनमूल। इससे ज़्यादा नहीं आता, 2 साल या 3 साल, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछता, आपको आसानी से आ जाएगा, कोई दिक्कत थोड़ी ना है उसमें। अब देखो ये सवाल क्या है, कुछ सामान 31 रुपए में बेचने पर सेल्समैन को अपने उत्पादन में 7% की क्या होती है, हानि। मतलब 93% में उसका मूल्य कितना है, 31 रुपए। ठीक है, क्योंकि 100% क्या होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, 7% की हानि हो गई, तो मतलब 93% में बेची जा रही है, और कितने में, 31 रुपए में। अब आप यहाँ से क्या निकाल लो, क्रय मूल्य निकाल लो। क्रय मूल्य हमेशा कितना होगा, 100%। तो 100% बराबर निकालेंगे तो 31/93 और गुणा 100। तो 31 हो गया, और 100/3 आया। काटो नहीं इसको, कैलकुलेशन बहुत सरल हो जाएगी अगर आप काटेंगे नहीं। तो एक क्या हो गया आपका, क्रय मूल्य, क्योंकि 100% बराबर निकाला अपन ने, तो 100% क्या होता है, क्रय मूल्य। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या दिया है, उस सामान को 35 रुपए में बेचने पर विक्रय मूल्य दिया, मतलब सेलिंग प्राइस, एसपी लिख सकते ना, सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य एक ही बात ही होती है। तो कितना है, 35 रुपए। अब देखो 100/3 है क्रय मूल्य और 35 रुपए है क्या, विक्रय मूल्य। तो भाई उसने पूछा कितने प्रतिशत लाभ होगा। ठीक, तो क्या करो आप, प्रॉफिट निकालो, प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब लाभ। कैसे निकालोगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य घटाते हैं। तो विक्रय मूल्य है 35, 35 में से घटा दो क्रय मूल्य कितना है, 100/3 घटा दो, बटे करेंगे तो 3 और 1 का लासा लेंगे 3 आएगा, तो 1 का भाग देंगे 3 में तो 3 बार, तो 35 थी 105 और -100 कितना बचा, 5, 5/3। ये आया आपका क्या, लाभ। क्या चाहिए आप, प्रतिशत लाभ। प्रतिशत लाभ के लिए होता है लाभ गुणा 100 और बटे क्रय मूल्य कितना है, 100/3। तो रख दो 100/3। तो भाई 3 से तो 3 कट गए, 100 से 100 कट गए, बराबर में क्या बचा, 5। 5% का क्या हो गया, लाभ हो गया। कहाँ है, ये रहा आपका बी ऑप्शन, 5% का लाभ। उत्तर आ गया, कुछ है ही नहीं। आराम से देख लो कि क्या चाहिए और क्या निकालना है आपको। बस आपने क्रय मूल्य निकाल लिया, विक्रय मूल्य दिया हुआ था तो देख लिया कि भाई विक्रय मूल्य ज़्यादा है कि क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य ज़्यादा था इसलिए लाभ हो गया। लाभ निकाल लिया तो प्रतिशत लाभ आ गया, आराम से हो गया। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, दिया है कि tan a बराबर 4/3, तो 3 sin a प्लस 2 cos a और बटे 3 sin a माइनस 2 cos a। इसमें क्या करो, आपको tan a बनाना है। कैसे बनाओगे, आपको एक चीज़ पता है कि tan a बराबर होता है sin a और बटे cos a, ये होता है tan a बराबर। तो देखो यहाँ sin a तो आपको दिख रहा है, आप क्या करो इसमें भाग दे दो, किससे, cos a से, पूरे में भाग दे दो। तो भाई करेंगे तो 3 sin a बटे cos a, क्योंकि cos a से क्या दे रहे हो आप, भाग, प्लस 2 cos a और बटे cos a। ठीक है, पूरे के बटे क्या है, 3 sin a बटे cos a माइनस 2 cos a और बटे cos a। क्या करना है, cos a से तो cos a कट गया, कट गया ना। अब देखो sin a बटे cos a आपने लिखा है यहाँ पे कि क्या होता है tan a, तो हो जाएगा 3 tan a प्लस 2, क्योंकि cos a से तो cos a कट गया, बटे 3 tan a और -2। अब रख दो मान, tan a का मान कितना दिया, दिया है tan a का मान 4/3 दिया ना। तो भाई 3 गुणा 4/3 धन 2 बटे 3 गुणा 4/3 और धन, सॉरी माइनस लगा क्या, हाँ माइनस है, -2। तो भाई 3 से तो 3 कट गया, यहाँ भी 3 से 3 कट गया, क्या बचा, ऊपर बचा 4 धन 2 और नीचे बचा 4 ऋण 2। तो 4 और 2 जोड़ेंगे तो हो गया 6 और 4 में से 2 गए तो बचा 2। अब 2 से काट दो,
3 बार कट जाएगा। तो उत्तर आया आपका कितना, 3। कौन सी ऑप्शन में है, पी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ था ही नहीं, आपको tan a का मान दिया था तो sin a और cos a से आपने क्या बना लिया, tan a बना लिया। कैसे, cos a से भाग देकर। जब tan a का मान आ गया तो भाई tan a का मान रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, काट पीट लो, फिर तो संख्याएं हैं, आपको आता ही होगा। हल कर लिया आसानी से। अगला सवाल आपके सामने ए रहा, बोलता है कि 4 लड़के तथा 3 लड़कियां औसत रूप में रुपए 120 खर्च करते हैं। यदि लड़के औसत रूप से रुपए 150 खर्च करते हैं तो लड़कियों का औसत खर्च ज्ञात करें। इसके लिए आप ये करो कि मान लो कि एक लड़का औसतन, लड़के का तो दिया है ना, एक लड़की का निकाल लो। एक लड़की औसतन x रुपए खर्च करती है, ठीक है। अब क्या करो भाई, 4 लड़के हैं तो एक लड़का अगर 150 रुपए खर्च करता है तो 4 लड़के कितना खर्च करेंगे, 4 गुणा 150 करेंगे कि नहीं भाई। कुल निकाल लिया, एक लड़का करता है 150, बोला है ना कि लड़के औसत रूप से 150 रुपए खर्च करते हैं, मतलब एक लड़का 150 रुपए खर्च करता है। लड़के कितने हैं, 4, तो 4 लड़के कितना खर्च करेंगे, 4 गुणा 150 हो गया। अब 3 लड़कियां, भाई एक लड़की औसतन x रुपए खर्च करती है तो 3 लड़कियां कितना खर्च करेंगी, धन 3 गुणा x, होगा कि नहीं। कुल मिला के ये हो गया कि इतना खर्च हो रहा है, 4 लड़के और 3 लड़कियां कुल मिला के इतना खर्च कर रही हैं, ठीक है। लेकिन दिया क्या है, औसत। औसत कैसे निकालोगे, योग तो ये हो गया, योग बटे कुल संख्या, भाई 4 लड़के और 3 लड़कियां मिला के कितना होता है, 7, ये औसत हो गया। औसत बराबर दिया है 120, तो 120 रख दो। कुछ नहीं करना है, कैसी गुणा करो, सबसे पहले तो यहाँ गुणा कर लेंगे तो 600 हो जाएगा और प्लस 3x हो गया, ठीक है, बराबर 12 सते 84, ठीक। अब 3x बराबर 840 में से 600 घट गए, कितना बचा 240, तो 3 से काट दो, 80 बार कट गया। x का मान आ गया आपका 80। क्या पूछा था कि एक लड़की औसतन x रुपए खर्च करती है, और पूछा भी है कि लड़कियों का औसत खर्च ज्ञात करें, तो लड़की औसतन कितने खर्च करती हैं, 80 रुपए। कहाँ है, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न करें। अगला प्रश्न है कि रुपए 848 की धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत में चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर किस्त बताएं, ठीक है। मान लिया प्रत्येक बराबर किस्त चाहिए आपको, तो पहली किस्त है मान लो 100%, ठीक। अब दूसरे पे 4% का ब्याज मिला तो दूसरी किस्त कितनी हो गई, 104%, ठीक है। फिर 4% का ब्याज मिला तो कितनी हो गई, 108%। 4 जुड़ जाएंगे ना, साधारण ब्याज है इसलिए ब्याज 4% ही मिलेगा, मतलब 4 ही मिलेगा, और मिलेगा किस पे, मूलधन पे। तो भाई 100 पे 4% कितना होता है, 4, तो हर बार 4 रुपए या 4% इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। तो भाई तीसरे वर्ष पहुंच गए। अब फिर अगली साल आई और 4% फिर ब्याज मिला तो कितना हो गया, 112% हो गया। 4 सालें हो गई, पहली साल, दूसरी साल, तीसरी साल और चौथी साल, 4 साल हो गए। कुल मिला के कितना, राशि कितनी हो गई कुल मिला के, जोड़ो इनको, जोड़ो तो भाई कितना होगा, 100 4 बार है तो 400, तो यही हो गए, और 12 8 20 और 4 24, मतलब 424% हो गई राशि। अब राशि दी कितनी हुई है, 848, मतलब 424% बराबर दिया 848 के, ठीक। पूछा क्या, प्रत्येक बराबर किस्त, मतलब पहली किस्त कितनी थी, 100%, मतलब 100% की तो किस्त ही है, हर साल 4% का ब्याज मिल रहा, इसलिए 100% पे वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। लेकिन किस्त का मान हमेशा 100% है, ठीक। तो आप 100% निकाल लो, निकालो 100%, कैसे निकालोगे, 100% 848 बटे 424 और गुणा 100, ये कट जाएंगे कितनी बार, 2 बार, तो 2 गुणा 100 कितना होता है, 200 रुपये। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना आ गया, 200 रुपये। कौन से ऑप्शन में है, बी ऑप्शन में। यही लगाओ आप, जब भी किस्त वाला सवाल हो आप देख लो कितने साल हैं और कितने % ब्याज मिल रहा, ठीक है। तो पहली किस्त हमेशा आपको 100% माननी है, फिर जितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर हो उतने % बढ़ाते जाओ,
ठीक है, जितने साल कही जाए उतने साल तक बढ़ाते जाओ, सबको जोड़ लो, जितना परसेंटेज जोड़ के होता है उसको कर दो राशि के बराबर, 100% का मान निकाल लो, उत्तर आ जाएगा, प्रत्येक बराबर किस्त आ जाएगी, तो उत्तर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न हमेशा की तरह आपके लिए ये रहा होमवर्क। ठीक है, आज बदल के सवाल दिया है। कल एक कमेंट आया था कि भाई रोज के रोज वही सवाल दे दिया, ये तो पुराना सवाल था, ये था वो था। ये नया सवाल है, करके आना। ठीक है, अगर उत्तर आ जाए तो बस आपको क्या करना है, कमेंट करना है। ठीक है, वीडियो अगर पसंद आता है तो आप लाइक करो। ठीक है, और शेयर जरूर करो दोस्तों के साथ। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टाटा।